हेलो दोस्तों, राधे राधे। बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज यहाँ पर लेकर के आई हूँ फिर से, जो कि कक्षा 10वीं विज्ञान विषय से हैं। और विज्ञान विषय से ये अध्याय 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बच गए थे, जो कि 2 से 3 नंबर में या 4 नंबर में प्रश्न के अकॉर्डिंग पूछा जाता है ये, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि पिछले कई सालों से ये रिपीट हुए हैं। जिसमें प्रश्न पहला है, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं दो अम्लों के नाम लिखिए। ठीक है, तो भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले किन्हीं दो अम्लों के नाम लिखना है। तो एक तो टमाटर मिक्स करते ही हैं भोज्य पदार्थ में, सब्जी में, जिसमें टार्टरिक अम्ल होता है, और एक आपका है मैलिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो इस तरह से सिर्फ दो अम्लों के नाम, तो इसमें तो कई सारे अम्ल हैं। इसी तरह से प्रश्न दूसरा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की क्रिया कराना है, जिसमें आपके लवण प्राप्त होंगे और लास्ट में पानी का निर्माण होगा। तो अम्ल और क्षार की क्रिया में आप किसी भी तरह के अम्ल और क्षार की क्रिया करा सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा सकते हैं, तो सोडियम क्लोराइड लवण बनेगा और H2O पानी बनेगा। और भी समीकरण दूसरा तरीके से आप दे सकते हैं, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है। इन दोनों की क्रिया करा सकते हैं, जिसमें सोडियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, और H2O जल का निर्माण होगा। तो इस तरह से कई सारे समीकरण हैं अम्ल और क्षार की, इसमें जो कि आपके क्रिया होते हैं तो लवण बनता है। वही लवण क्या होता है, उदासीनीकरण कहलाते हैं, जो जल का निर्माण होता है, जल में ये लवण घुले हुए होते हैं। तो इस तरह से इसका समीकरण सहित उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाना है। इसी तरह से प्रश्न तीसरा है, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच में क्या परिवर्तन होगा। तो जाहिर सी बात है, ताजे दूध का पीएच मान क्या होता है, 6 होता है, और दही बन गया तो फिर क्या हो जाएगा, इसका पीएच मान कम हो जाएगा, और कम होने के कारण से ये अत्यधिक खट्टा हो जाता है। चूंकि दही खट्टा होता है तो पीएच मान कम हो जाएगा, जिससे ये दही में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।